नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में टपकते ही टपकते हैं, कहीं ना कहीं से ये परीक्षाओं में आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? 2021 में भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेतीली मिट्टी। काजू उगाने के लिए रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच किसने खेले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर ने। सबसे ज़्यादा भारत के लिए टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया तैरता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है CuSO4। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन के साथ में एक आंदोलन और चलाया गया जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न, हाल ही में एक श्वेत वाघ की हत्या हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? हाल ही में एक श्वेत वाघ की हत्या हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बाजीराव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल सीट में एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है F2। अगला प्रश्न है, भेल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का पूरा नाम क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या है? तो 17वीं रेलवे जोन जो बनाई गई है वो है पश्चिमी रेलवे। पश्चिम रेलवे 17वीं रेलवे जोन थी। अगला प्रश्न, और 18वीं रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। अगला प्रश्न है, सब्जियों की खेती को और किस नाम से जाना जाता है? सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ओलेरीकल्चर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा भौतिकी विज्ञान। सत्येंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार मिला जो कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, गांधी निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों फानी चक्रवात आया था भारत में, वह कहाँ पर आया था? तो ये उड़ीसा में आया था। उड़ीसा के तटीय प्रदेश में फानी चक्रवात आया था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सूरत। स्वच्छता शहर में दूसरा सबसे साफ शहर सूरत है और पहला है इंदौर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है जो कि स्विट्जरलैंड देश में आता है। जेनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों प्रेमचंद जी के द्वारा सेवा सदन पुस्तक लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा सेवा सदन। अगला है 25 नंबर प्रश्न, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है?
पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है CO2 गैस की। CO2 गैस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 2020 में प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता? तो 2020 में दोस्तों शाहिद उल आलम ने प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बिली ब्राउन। बिली ब्राउन को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, जो कि सबसे युवा थे। अगला प्रश्न, कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कलाम सैट को। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा INS युद्धपोत को हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया? कौन सा INS युद्धपोत है जिसे भारतीय सेना में हाल ही में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है INS खंडेरी को। INS खंडेरी को भारतीय जल सेना में हाल ही में शामिल किया गया है। अगला है किस एक राज्य ने सुशासन रैंक हासिल की? किस एक राज्य ने सुशासन रैंक हासिल की? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सुशासन रैंक हासिल की है। अगला प्रश्न 33 नंबर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत मानव विकास सूचकांक भारत में कितनेवां स्थान प्राप्त किया है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 129, 129वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है IAAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा सिफन हसन ने। IAAF 2019 गोल्ड मेडल सिफन हसन ने जीता। अगला प्रश्न है 35 नंबर, हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल में। हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है लिटमस पेपर को किससे बनाया जाता है? 36 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पेपर को किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लाइकेन से। लिटमस पेपर को लाइकेन से बनाया जाता है।